नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल समेत असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के आज नतीजे आएंगे। बंगाल पर देश भर की नजर रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव की मतगणना जारी है। बंगाल पर देश भर की नजर है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के नतीजे आज सामने आएंगे। तो देश के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में आज चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। आज इस बात की तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी कि अगले 5 साल के लिए किसका राज होगा, किसका शासन होगा। 5 राज्यों के चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है, मतगणना जारी है। फोन कट गया यार, है ना। तो आज 5 राज्यों की मतगणना जारी है। 5 राज्यों के नतीजे आज सामने आएंगे। प्रत्याशियों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। कुछ ही देर में रुझान भी शुरू हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के नतीजे आज आएंगे। बंगाल पर देश भर की नजर है। तो देश के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के नतीजे आज सामने आने वाले हैं। मतगणना जारी है। आज स्पष्ट हो जाएगा कि अगले 5 साल तक किसका शासन रहेगा। आ रही है। चलिए, तो क्या रुझान है जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत पाराशर जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, आज 5 राज्यों के जो चुनाव है उनकी मतगणना जारी है। आज रिजल्ट आ जाएगा। प्रत्याशियों का इंतजार आज खत्म होगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तमाम कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए गिनती की जा रही है। मतगणना केंद्रों पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया गया है। साथ ही जो लोग मतगणना में शामिल हैं उनके कोरोना टेस्ट भी किए गए हैं। तो आज पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के नतीजे आएंगे। अगले 5 साल तक किसका शासन रहेगा, किसका राज रहेगा, तस्वीरें आज स्पष्ट हो जाएंगी। वहीं बंगाल पर देश भर की नजर है। इन्हीं सभी के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विजयी जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतगणना अभी भी जारी है। गिनती वोटों की शुरू हो चुकी है। अब नजर है तो रुझानों पर। पांच राज्यों से रुझानों का आना जाना जारी है। तो बंगाल के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। वहीं मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव होना था, लेकिन जो तमाम स्टार प्रचारक हैं उन्होंने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो रुझान क्या है कुछ ही देर में पता चलेंगे। तो चलिए, तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत पारासर जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, आज 5 राज्यों के जो मतदान थे उनकी आज मतगणना हो रही है। कुछ ही देर में पता चल जाएगा, नतीजे सामने आ जाएंगे। बिल्कुल ऋतु, देखिए 5 राज्यों के जो मतदान है वो मतदान हुआ और मतदान के पहले कहीं ना कहीं दोनों जो
प्रमुख राजनीतिक दल है वो अपना अपनी जो आजमाइश जो है वो पूरी करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरे चुनाव की बात की जाए, उपचुनाव की बात की जाए, तो आज उनका परिणाम जो है वो घोषित किया जाएगा। और जिस तरीके से मतगणना की अगर बात करें तो सुबह से ही मतगणना की तैयारियां शुरू कर ली थी, तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई थी। और जिस तरीके से लगातार अगर मतगणना की बात की जाए तो घंटे दर घंटे पूरे जो रुझान है एक के बाद एक सामने आते रहेंगे। और जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी एक उपचुनाव जो है वो दमोह विधानसभा सीट पर हुआ था, उसके परिणाम भी कहीं ना कहीं आज आएंगे। और जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी की बात करें, तो पिछले दिनों तो तमाम सारे नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किए थे। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए उपचुनाव की, तो उपचुनाव में काफी जोर आजमाइश जो है वो देखने को मिली थी। हालांकि इस साल के जो उपचुनाव है उनमें एक विशेष बात ये रही कि कोरोना का काल लगातार जारी रहा, लगातार संक्रमण का फैलाव देखने को मिला। और उसके बाद भी चुनाव का जो जिस तरीके से पूरा जो रूपरेखा है वो तैयार करके और चुनाव कराए गए, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर देखने में आ रहा था कि तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं एक दूसरे पर ये छींटाकशी कसते हुए भी नजर आए थे कि जो कोरोना का दौर है ऐसे में प्रचार एक्चुअल तरीके से किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं कोरोना का जो काला साया है वो लोगों पर मंडराता रहेगा। और इसी के चलते कहीं ना कहीं कई जो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, प्रयास यही किए गए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगहों पर भीड़ में ना जाया जाए तो जहां पर कहीं ना कहीं कोरोना फैलने का ज़्यादा खतरा हो, तो इस बात को भी ध्यान रखा गया था। लेकिन मतगणना की अगर बात की जाए तो सुबह 11 बजे तक लगभग जो नतीजे हैं वो एक पूरे जो साफ हो जाएंगे और किस तरीके से किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी ये भी तय हो जाएगा। लेकिन पूरे रुझान जो है वो कहीं ना कहीं 3 से 4 बजे तक समाप्त हो पाएंगे और उसके बाद बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी जो है किस राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। हालांकि जिस तरीके से अगर राज्यों की बात करें या राजनीतिक दलों की बात करें तो तमाम सारी तैयारियां उन्होंने की थी, लेकिन चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं अब ये फैसला लिया गया है कि किसी भी प्रकार से जश्न जो है वो नहीं मनाया जाएगा। और प्रयास भी ठीक है क्योंकि कोरोना का काल लगातार जारी है। ऐसे में कोरोना का फैलाव देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो अगर ऐसे में अगर जश्न मनाया जाता है तो उस तैयारी को भी झटका लगेगा जो इतने दिनों से सरकारें लगातार कर रही हैं कोरोना में और लोगों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। तो कोई जिस तरीके से आज जो चुनाव के नतीजे हैं वो सामने आएंगे और किस राज्य में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी ये भी साफ हो जाएगा। तो ये समझना होगा कि जो चुनाव है और चुनाव के परिणाम है उनके साथ में इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि जो कोरोना का काला साया लगातार भारतवर्ष पर बना हुआ है, तो इस कोरोना काले साये को किस तरीके से हराना है, किस तरीके से जंग से जीतना है, क्योंकि लोग संक्रमित हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग काल के गाल में भी समा रहे हैं और प्रयास सरकारों के हैं तो कहीं ना कहीं वो नाकाबी भी साबित हो रहे हैं। हालांकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की हालात अब थोड़े से कहीं ना कहीं जो फायदे के होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो सख्ती की गई थी पिछले दिनों, वो सख्ती का जो परिणाम है वो भी निकलकर सामने आने लगा है। ठीक है, दुष्यंत बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। तो देश के 5 राज्यों के आज चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। पार्टियों ने अपनी तमाम ताकत झोंकी, तमाम दावे किए, लेकिन कुछ ही समय बाद स्पष्ट हो जाएगा कि किसका शासन अगले 5 सालों के लिए रहेगा। तमाम अपडेट्स हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, बने रहेगा।